दोस्तों, क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो सीधा बोलने के बजाय बातों को घुमाकर चोट करता है, जो आपकी पुरानी गलतियों को ढाल बनाकर आपको नीचा दिखाता है? इसे आज की भाषा में पैसिव एग्रेशन कहते हैं। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन ने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य के साथ यही जहरीला खेल खेला था। चलिए समझते हैं गीता के इस श्लोक से कि ताने मारने वाले इंसान की असलियत क्या होती है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। मतलब, दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने शानदार तरीके से युद्ध के लिए खड़ा किया है। अब यहां एक बहुत गहरा राज छुपा है। दुर्योधन ने यहां धृष्टद्युम्न का नाम क्यों लिया? क्योंकि धृष्टद्युम्न वही इंसान था जिसे गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा किया गया था। गुरु द्रोणाचार्य ये जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे युद्ध की कला सिखाई, क्योंकि वे एक सच्चे गुरु थे। दुर्योधन यहां गुरु को उनकी अच्छाई का ताना मार रहा है। वो कह रहा है, देखिए आचार्य, आपकी इसी दरियादिली का नतीजा है कि आज आपका अपना ही शिष्य आपके खिलाफ खड़ा है। वो गुरु को महसूस कराना चाहता था, ताकि वे गुस्से में आकर पांडवों पर टूट पड़े। आइए, अब इस एक श्लोक में हमारी आज की जिंदगी की 3 सबसे बड़ी कमियां छिपी हैं। 1. अच्छाई को कमजोरी समझना। हम अक्सर उस इंसान का मजाक उड़ाते हैं जिसने किसी की निस्वार्थ मदद की और बदले में उसे धोखा मिला। आइए, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आपके किसी दोस्त ने किसी जरूरतमंद को पैसे उधार दिए और उसने वापस नहीं किए। अब आप उस दोस्त को बेवकूफ कहते हैं। यहां आप दुर्योधन बन रहे हैं। याद रखिए, धोखा देने वाले की नीयत खराब थी, लेकिन मदद करने वाले का चरित्र महान था। किसी की भलाई का मजाक उड़ाना सबसे नीच काम है। 2. पुराने जख्मों को कुरेदना। जब हम किसी से बहस में जीत नहीं पाते, तो हम उनकी साल भर पुरानी कोई गलती निकाल लाते हैं, ताकि उन्हें चुप करा सके। आइए, अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। घर में लड़ाई हुई और पति या पत्नी ने कह दिया, उस दिन भी तो तुमने यही गलती की थी, तब भी तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ था। यह किसी को सुधारने का तरीका नहीं, बल्कि उसे मानसिक रूप से दबाने का तरीका है। पुरानी बातों को हथियार बनाना बंद कीजिए। ये रिश्तों को खत्म कर देता है। 3. शब्दों का जहर। दुर्योधन सीधे नहीं बोला कि आप डर रहे हैं। उसने घुमाकर बोला, ताकि गुरु को बुरा लगे। इसे मैन्युपुलेशन कहते हैं। उदाहरण, ऑफिस में जब कोई बॉस कहता है, वैसे तो आप बहुत होशियार बनते हैं, पर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ? यह मोटिवेशन नहीं, जहर है। अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, तो सीधे बोलिए। बातों में जहर घोलकर आप किसी का सम्मान नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, आज का सबक बहुत साफ है। दुर्योधन मत बनिए। दूसरों की गलतियों या उनकी अच्छाइयों को उनके खिलाफ हथियार मत बनाइए। सच्चा इंसान वही है जो सामने वाले की काबिलियत की इज्जत करे, न कि उसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढे। क्या आपने कभी किसी के ताने सहे हैं? या क्या कभी अनजाने में आपने किसी को उसकी पुरानी गलती याद दिलाकर चुप कराया है? कमेंट्स में अपनी सच्चाई जरूर लिखिए, क्योंकि अपनी गलती मानना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। कल के वीडियो में देखेंगे श्लोक 4, जहां दुर्योधन की घबराहट और बढ़ेगी। जय श्री कृष्णा।